है, नेगेटिव भी हो सकता है और वर्क डन जीरो भी हो सकता है। अब हमें तीनों चीज़ों को डिस्क्राइब करना है विद एग्जांपल्स। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, नेगेटिव वर्क डन कब होता है और जीरो वर्क डन कब होता है। पहले पॉजिटिव वर्क डन की बात करते हैं। पॉजिटिव वर्क डन आपने पहले ही लेक्चर में पढ़ा है, याद रखिए। जब आपने वो बॉक्स की एग्जांपल ली थी, आपने इस डायरेक्शन में उसको फोर्स अप्लाई किया था, इसी डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कवर की थी। तो इट मीन्स पॉजिटिव वर्क डन हम उसको कहते हैं जब किसी बॉडी पे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर होती है, डिस्टेंस भी कवर होती है। ये देख लीजिए, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में कवर होती है। पॉजिटिव वर्क डन किसको कहते हैं? अब अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई होता है किसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर होगी, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है ना। उस वक्त आपने ये भी पढ़ा था कि भाई वर्क डन की फॉर्मूला है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आज मैंने आपको कहा कि भाई नहीं, इसकी जो मेन ऑथेंटिक है वो है फोर्स इंटू कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल यही है। आप देख लीजिए यही फॉर्मूला आएगी वापस के नहीं। ठीक है ना। अब देख लीजिए, अब हमें पता है कि आपको मैंने बोला था कि यहां पे मेन डेफिनेशन अब ये है F इंटू कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। सी वर्क डन। अब हमें पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, हमने बोला कि जो यहां पे ये थीटा है, थीटा क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल। अब देख लीजिए, अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी कवर होती है। तो आपको नहीं लगता फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं? ओवरलैपिंग की वजह से जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कोई बनता नहीं, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है जीरो। क्यों बनता है जीरो? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है भाई। अगर ये एक ही डायरेक्शन में है तो इनके बीच में एंगल क्या होगा? ये देख लीजिए, ये फोर्स की लाइन है, इसी डायरेक्शन में फोर्स और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है। तो इनके बीच में एंगल है कुछ? इनके बीच में एंगल कुछ नहीं, तो इनके बीच में जीरो एंगल होगा। दीजिए वैल्यू, W इज इक्वल टू F इंटू कॉस, F इंटू कॉस। अब थीटा इस वक्त जीरो के बराबर है। क्यों बराबर है जीरो के बराबर? क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम कहते हैं थीटा। इनके बीच में कोई एंगल है नहीं क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर कोई एंगल है ही नहीं तो इट मींस दैट थीटा जीरो के बराबर है। आप देख लीजिए, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू कॉस लिखा मैंने। अब थीटा मीन्स एंगल जो आपको दिया हुआ है, थीटा इस वक्त जीरो के बराबर है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। अगर ये एक ही डायरेक्शन में है, इनके बीच में कोई एंगल नहीं है तो जीरो एंगल होगा। इंटू यहां पे इंटू एस। आप देख लीजिए, ये जो वर्क डन की जो फार्मूला है यही मैंने वापस लिखी है। ठीक, वर्क डन सिर्फ यहां पे थीटा का वैल्यू दिया, थीटा इस वक्त बराबर है जीरो के। एफ इंटू कॉस जीरो का वैल्यू आपको यहां पे दिया हुआ है। बताइए कॉस जीरो का वैल्यू क्या है? कॉस जीरो का वैल्यू 1 है, तो हम कॉस जीरो के बदले 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस जीरो का वैल्यू 1 है। ठीक है ना। ओके, इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब इंटू एस। W इज इक्वल टू F इंटू 1 होता है F इंटू एस। यही फॉर्मूला हमने कल पढ़ी थी। ठीक है ना। और मैंने आपको बोला था कि ये जो फॉर्मूला हमें निकली है उस वक्त, वर्क डन बराबर होते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये सिर्फ तब और तब ऑथेंटिक है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है। देख लीजिए, ये फॉर्मूला आप हमें इसलिए आई, क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। असली मेन फॉर्मूला क्या है? वर्क डन बराबर होती है F इंटू कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमने कॉस थीटा का वैल्यू दिया यहाँ पे, थीटा जीरो के बराबर, जिसकी वजह से हमारा वर्क डन निकला F इंटू एस, जो आपने कल ऑलरेडी किया है। ठीक है ना। क्यों मैंने आपको कल बोला था कि वर्क डन बराबर है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब किसी बॉडी पे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है उसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर करनी चाहिए। कॉमन एग्जांपल हमारे लाइफ की, से फॉर एग्जांपल किसी की गाड़ी जब खराब होती है, गाड़ी जैसे ही खराब हो गई तो क्या करते हैं काम? हम बोलते हैं पीछे से धक्का दे दो। पीछे से धक्का देने का मतलब क्या है? से फॉर एग्जांपल ये गाड़ी एक है, यहाँ पे गाड़ी एक है तो खराब हो गई। ठीक है ना। हम कहते हैं कि भाई इसको पीछे से धक्का दे दो। पीछे से धक्का देंगे, यहां से हम फोर्स अप्लाई करेंगे और यहां की तरफ ये गाड़ी अपनी डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है ना। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस, उस वक्त भी हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसको F इंटू एस। ठीक है ना बात? शाबाश। एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। सपोज आपको एक गाड़ी क्या है,
आपने क्या किया काम, एक गाड़ी पे आपने 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया पीछे से और वो आगे चलती है 20 मीटर, तो आप वर्क डन करेंगे, ठीक है ना। ओके, यहां पे वर्क डन की सिंपल सी फॉर्मूला F इंटू एस आएगी, W इजक्वल टू F के बदले 2 इंटू एस के बदले 20, तो वो निकला आपका 2 2 4 40 जूल। जूल कहां से आ गया, वर्क डन का SI यूनिट, ठीक है ना। आई बात समझ। मेन ऑथेंटिक डेफिनेशन ये है, लेकिन जब फोर्स जिस डायरेक्शन में जब हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में अगर उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की, उस वक्त फार्मूला ये बनती है। ये फार्मूला भी हमने मेन फार्मूला से ही निकाली। अब दूसरा केस, इस वक्त हम इसको कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है ना। याद रखेंगे आप, ये मैंने अभी भी पहले स्टार्ट में ही बोला। आप देख लीजिए आंसर भी आपका यहां पे पॉजिटिव में ही आया, तो पॉजिटिव वर्क डन ही है ये, ठीक है ना। दूसरा केस नेगेटिव वर्क डन कब होगा, अब नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। से फॉर एग्जांपल नेगेटिव वर्क डन कब आता है कि एक एग्जांपल से हम देखेंगे। एक फुटबॉल है, एक बॉल है, ठीक है। इस बॉल पे हमने किक किया, ठीक है ना। किक मीन्स हमने इस पे क्या किया, अप्लाई, फोर्स अप्लाई किया। ये आगे की तरफ जाएगी तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। जो ये बॉल है ये आगे जाएगी, यहां पे डिस्टेंस कवर करेगी। देख लीजिए जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी कवर होती है। आपको मैंने बोला कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। तो ये यहां पे क्या हो गई, पॉजिटिव वर्क हो गई, ठीक है ना। लेकिन कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं कि जो बॉल होती है इसकी स्पीड, गौर से सुनिएगा, इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, कम होती है, कम होती है, और वो फिर लास्ट में रुक जाती है। भाई क्यों रुक जाती है, आपको ये भी पता है कि हर बॉडी के साथ या इस बॉल के साथ इस वक्त एक इनविजिबल फोर्स है जो हमेशा अपोजिट में होता है। उसको आप कहते हो फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या कहते हो उसको आप, फ्रिक्शनल फोर्स। बॉल आगे की तरफ जा रही थी, ठीक है ना, यहां तक पॉजिटिव वर्क थी, लेकिन बॉल इसकी स्पीड कम होती गई और फिर लास्ट में रुक गई। क्यों रुक गई, बॉल को आगे जाना था, डिस्टेंस इधर कवर करनी थी, ठीक है ना। लेकिन इसके हमेशा इसके अपोजिट एक फोर्स होता है, इनविजिबल फोर्स होता है, जिसको आप कहते हो फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है ये इधर की तरफ है, बॉल को इधर जाना था, लेकिन इसके अपोजिट में जो फोर्स होता है उसको आप कहते हो फ्रिक्शनल फोर्स। ये इधर की तरफ जा रहा है। तो याद रखिए यहां पे क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट बन गया, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट बन गया किसके, डिस्प्लेसमेंट की। उसी को हम कहते हैं उस वक्त ये है नेगेटिव वर्क डन। क्या है ये, नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। कब नेगेटिव वर्क डन होता है, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, कौन सी फोर्स की बात मैंने की, फ्रिक्शनल फोर्स, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में। जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उसको हम कहते हैं उस वक्त क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है ना। एक ही डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव वर्क डन, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, उसको हम कहते हैं नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन क्या है, निकला हमें कंक्लूजन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे की क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ। चलिए भाई आप देख लीजिए कैसे होता है नेगेटिव वर्क डन। ठीक, पहले हमने यही सीखा कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक की डायरेक्शन इधर होगी, एक की डायरेक्शन इधर होगी, तो हम उसको कहते हैं उस वक्त क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क डन होती है, ठीक है ना। आई बात समझ। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब अगर डिस्प्लेसमेंट अभी बॉल का इधर था, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ इसको कवर करना था, लेकिन अपोजिट इनविजिबल फोर्स इधर की तरफ लग रहा था, तो इनके बीच में जो एंगल था वो कितना बनता है, 180 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है ना। आप इसको भी कह सकते हो नेगेटिव वर्क डन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनता है, क्या बनता है, 180 डिग्री एंगल बनता है, उसको भी हम नेगेटिव वर्क डन कहते हैं, ठीक है ना। अभी हमने बोला कि मेन जो डेफिनेशन है वर्क डन की वो है एफ cos थीटा, एफ इंटू कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ W इक्वल टू एफ यहां पे इंटू
कॉस थीटा, कॉस को वापस, थीटा, कॉस तो मैंने लिखा, अब यहां पे थीटा की बारी। थीटा मीन्स एंगल, किसके बीच में, थीटा किसके दरमियान होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। इनके बीच में कौन सा एंगल है इस वक्त, शाबाश, नेगेटिव वर्क डन के वक्त इनके बीच में कौन सा एंगल होता है, 180 डिग्री। चलिए 180 डिग्री इंटू एस, यहां पे ये मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, वर्क डन की जो मेन फॉर्मूला है वो इस्तेमाल की, सिर्फ थीटा, यहां का थीटा का वैल्यू दिया 180, क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल को हम कहते हैं थीटा, वो इस वक्त बराबर है 180, बस मैंने वही दिया। W इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस 180। कॉस 180 का वैल्यू क्या है, कॉस 180 का वैल्यू है -1, क्या है, -1 इंटू यहां पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। W इज इक्वल टू, आप देख लीजिए यहां पे F इंटू 1 होता है वापस बाय F, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, इंटू क्या आ गया S। तो आप देख लीजिए आ गया नेगेटिव वर्क डन, देख लीजिए अगर ये आपको नेगेटिव आ गया, वर्क डन भी आ गया, ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गया। इट मीन्स दैट कि जब नेगेटिव वर्क डन होता है, ये देख लीजिए यहां पे नेगेटिव आ गए, इसको हम कहते हैं नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था, फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था थे, उस वक्त उनके बीच में क्या होता था, 180 डिग्री एंगल बनता था, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क डन। या जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री एंगल बनेगा, उसको भी हम कहते हैं नेगेटिव वर्क डन। ये हमने निकाला नेगेटिव वर्क डन, ठीक है ना। अब जीरो वर्क डन, पहले नेगेटिव वर्क डन जो होती है, ये हमने फुटबॉल में, हाँ फुटबॉल में हमने इसकी बात की। अब लास्ट पे रहता है आपका जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन की बात करते हैं, लास्ट वाला पोर्शन इसका, जीरो वर्क डन। देख लीजिए जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन कब होता है, जीरो वर्क डन, ओके। आपको पता है कि थीटा क्या होता है, थीटा एक एंगल होता है किसके बीच में, फोर्स जो अप्लाई हुआ है और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो कवर हुई है। से फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं, यहां पे कॉमन सेंस की बात करते हैं। देख लीजिए यहां पे जो सन है, चलिए सन लेते हैं। सन क्या करता है काम, इसके अराउंड हमारी अर्थ घूमती है, ठीक है ना, हमारी अर्थ, मान लीजिए दिस इज अर्थ, ठीक, ओके। पहली बात कि मैं आपको बताऊंगा कि जो अर्थ है ये सन के अराउंड घूमती है, ठीक ना, रिवॉल्व करते हैं, ठीक। जहां से मिसाल से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट ए से इसने स्टार्ट किया, पॉइंट ए तक जब ये वापस आएगी, मैं आपको कहूंगा कि इस अर्थ ने सन के अंदर, सन के ऑर्बिट के, इस ऑर्बिट के अराउंड इसने रिवॉल्व किया। आप मुझे बताइए जब ये वापस अपनी ए पोजीशन पे आएगी, वर्क डन कितना हो गया भाई, उस वक्त वर्क डन 0 हो गया। याद रखिए जब डिस्प्लेसमेंट आपका 0 बनता है तो वर्क डन भी, सीधी सी बात, हमें पता है वर्क डन की जो फॉर्मूला आपने की है वो है वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा अभी इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अगर आपको जो डिस्प्लेसमेंट ये 0 निकला, अगर ये 0 निकला, इट मीन्स दैट कि इनको जो यहां पे फोर्स और कॉस थीटा की वैल्यू होगी उनको 0 से इंटू करना है, 0 से किसी को भी इंटू करोगे वो 0 निकलेगा, तो आपकी वर्क डन भी क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। अब आप बताओगे सर डिस्प्लेसमेंट कैसे 0 बन गया, हमें पता है कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना। अगर इसने ए पोजीशन से स्टार्ट किया और ए पे ही खत्म करेगी, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। कैसे भाई, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट पे होते हैं, कोइंसाइड करते हैं, उस वक्त हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। इट मीन्स दैट जब अर्थ कंप्लीट रिवॉल्व करेगी इस अर्थ के अराउंड, डिस्प्लेसमेंट उस वक्त 0 होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे इंटू एस है, एस का मतलब यहां पे 0 अगर आएगा तो इनको इंटू 0 के साथ करेंगे तो वर्क डन भी हमारा 0 आंसर निकलेगा, ठीक है ना। इट मीन्स दैट पहला हमने ये सीखा कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक ही जगह पे हो, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूंगा कि आप क्या करो काम, आप सीधे यहां से घर से स्कूल जाओ और वापस आ जाओ, आपका वर्क डन क्या हो गया, आपका वर्क डन भी उस वक्त 0 हो गया। भाई कैसे 0 हो गया, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट उस वक्त 0 है। अगर 0 है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बराबर है, इसकी कोई वैल्यू होगी, चलिए भाई वापस लिखता हूं मैं, एफ इंटू कॉस थीटा, यहां पे 0, चलिए जो भी वैल्यू होगी उसको इंटू करो 0 के साथ, तो आपका वर्क डन भी 0 निकला, उसको आपका वर्क डन भी 0 है। लेकिन यहां पे हमें क्या सीखना है, यहां पे एक खास चीज हमने सीखनी है। अब देख लीजिए, जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, क्यों, क्योंकि
असल में सन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटी से। तो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, सन की तरफ। सन इस अर्थ को एक्चुअल में क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, क्यों? क्योंकि सन इसको अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अर्थ जो है वो अर्थ इधर बाहर निकलना चाहती है। लेकिन अब जो फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से ये रिवॉल्व कर रही है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो सन है ये अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो फोर्स इधर लग रहा है, इधर 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 फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है ना। और जो अर्थ है वो इधर रिवॉल्व हो रही है, इधर इधर घूम रही है, ठीक है ना। तो अगर ये फोर्स है, जो अर्थ है वो इधर जा रहे हैं, इधर जाने का मतलब इधर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर कर रही है। आपको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं थीटा, ठीक है ना। खुद बताइए यहां पे, आपको नहीं लग रहा है कि थीटा इस वक्त किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। वी नो दैट वर्क डन बराबर है फोर्स इंटू कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बराबर है एफ इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू दी गई है 90 डिग्री। भाई देख लीजिए 90 है कि नहीं। सन इस फोर्स को अपनी तरफ खींच रहा है, फोर्स अंदर की तरफ, लेकिन अर्थ ऐसे जा रही है। इट मीन्स दैट डिस्टेंस यहां कवर हो रही है, ये फोर्स है इनके बीच में। यहां पे देख लीजिए खुद ब खुद 90 डिग्री एंगल बनता है। तो यहां पे थीटा किसके बराबर है? 90 कॉस। अब थीटा के बदले हमने लिखा 90, क्योंकि यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इंटू एस डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस 90। कॉस 90 किसके बराबर होता है भाई? 0। भाई चलिए लिखिए कॉस 90 0 के बराबर। यहां पे है कॉस 90 किसके बराबर होता है? 0 इंटू एस। भाई 0 से किसी को भी मल्टीपल, किसी के साथ भी मल्टीपल करोगे, फोर्स का वैल्यू जो दिया हुआ होगा उसके साथ, या डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा उसके साथ, तो वो हमेशा क्या निकलेगी? 0 के बराबर। तो वर्क डन आपका क्या निकला? 0। हमने यहां पे कंक्लूड क्या किया? हमने यहां पे कंक्लूड किया जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या फोर्स या डिस्टेंस, ठीक है ना, एक दूसरे की राइट एंगल में हो। राइट एंगल, जब ये दोनों एक दूसरे किस में हो? राइट एंगल में हो। राइट एंगल बनता है इनके बीच में। जब इनके बीच में राइट एंगल बनता है तब उस वक्त वर्क डन किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है, ठीक है ना। ठीक है, आई बात समझ। इट मीन्स दैट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल अगर 90 होगा, 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा, उस वक्त वर्क डन क्या होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर फोर्स और वर्क डन एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है ना, पहला केस, उस वक्त पॉजिटिव वर्क डन होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होंगे उस वक्त नेगेटिव वर्क डन। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल का बना, 90 डिग्री का एंगल बना, उस वक्त वर्क डन क्या होती है? 0 के बराबर होती है, ठीक है ना। आई बात समझ। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू वेरी मच।